अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजीलि कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबुज़्ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अहबाब मुकर्रम सामीन मोहतरम, अज मोरखा 26 मुहर्रमुल हराम सन 1446 हिजरी बमुताबिक 2 अगस्त सन 2024 शाने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे उन्वान नाल आज तीसरा और आखिरी खुतबा जुमा है। हज़रत उमर जो मुरादे पैगंबर ने, जो मुद्दाए रसूल ने, अदलो हुर्रियत दे ताजदार ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दूसरे खलीफाए राशिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल उन्हां दी मुसाहबत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल इस्लाम कबूल करन तो बाद उन्हां दा गुजरिया होया अरसा
17 साल ते मुहीत है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल हज़रत उमर ने 17 साल गुजारे। इन्हां 17 सालों के अंदर ओ शान और ओ मकाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ओ कुर्ब हासिल किया है। सिर्फ अल्लाह दे नबी दा ही नहीं बल्कि रब दा भी वो कुर्ब हासिल किया है कि शायद इतना किसी नूं हासिल नहीं हो सकिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहलत पाक वफात मुबारक तो बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मनसब खिलाफत संभालिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत सिद्दीकी दे अंदर भी हज़रत अबू बकर दे मुशीर ख़ास रह, दस्तो बाजू रह, दस्ते रास्त बन के रह। खिलाफत सिद्दीकी दे अंदर सब तो पहले मानेईन ज़कात ने ज़कात देन तो इनकार किया। उस मौके ते भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक का साथ दिता ते हज़रत उमर ने दिता। फरमांदे ने पहला मैनू अबू बकर सिद्दीक की गल समझ च ना आई कि जदों अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं हर हाल इन्हां कोलों ज़कात लैनी है, इन्हां ज़कात ना दिती तो मैं इन्हां नाल जिहाद करना है। उमर कहिंदे ने मैं सोचा कि ये अबू बकर किस मौकफ ते पक्का हो गया है, तो बहुत ही पक्का हो गया है। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मैनू समझाया कि उमर क्या ज़कात इस्लाम दा रुकन अल्लाह दे पैगंबर दी मौजूदगी तक सी या हुण भी है? तो उमर कहन लगे जी हुण भी है। तो फरमाया अगर ज़कात इस्लाम दा रुकन हुण भी है तो फिर मैं आखिरी ऊँट दी आखिरी रस्सी तक ज़कात इन्हां कोलों वसूल करांगा। अगर मैनू ज़कात नहीं देणगे तो मैं इन्हां नाल लड़ांगा। इस मौके ते हज़रत अबू बकर का साथ हज़रत उमर ने दिता। इस तो बाद कुरान करीम दी तदवीन दा मरहला आया खिलाफत सिद्दीकी दे अंदर, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर नू बुलाया और कहन लगे ए उमर, जंगे यमामा दे अंदर काफ़ी सारे कुरान दे हाफिज शहीद हो गए ने, ते मैनू डर है होर को लड़ाइयाँ होइयां ते सहाबा शहीद होंदे जाणगे। ऐसा ना होवे कि कुरान दे हाफिज भी ख़त्म हो जान ते कुरान साढ़े तो उठ ही ना जाए। मेरा ख्याल है कि कुरान नू जमा कर देना चाहिए नुस्खियां दे अंदर, किताबी शक्ल दे अंदर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहन लगे है अबू बकर, मैनू तुहाडी गल समझ च नहीं आउंदी कि जेड़ा काम अल्लाह दे रसूल ने नहीं किया असी वो क्यों करिए। जे कुरान जमा करना हुंदा ते अल्लाह दे रसूल कर दे, आपने नहीं किया असी क्यों करिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहन लगे ए उमर, साड़ी ते जिंदगी दा मेयार ही अल्लाह दा कुरान है ते सोने पैगंबर दा फरमान है, ते जे मेयार ही साढ़े तो जुदा हो गया तो साड़ी जिंदगी किस काम दी। हज़रत उमर कहिंदे ने जदों अबू बकर ने इन्नी गल की, अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिता, अबू बकर दी गल ने मेरे दिल ते असर किया, और कहिंदे ने मैनू इंज लगा कि जिवें अबू बकर ने वो गल कही है जिहड़ी मैं अल्लाह दे नबी कोलों भी सुनी। फरमांदे ने फिर मेरी राय ओहो ही हो गई कि जिहड़ी अबू बकर दी राय सी। हुण इन्हां दोवां साथियां ने हज़रत ज़ैद बिन साबित नूं बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ए ज़ैद, असी कुरान जमा करना चाहते हैं। जंगे यमामा दे अंदर काफ़ी सारे हुफाज शहीद हो गए ने, ते ये ना होवे कि कुरान साडे विचों उठ जाए, ते असी कुरान नूं जमा करना चाहते हैं, तो ये ड्यूटी तेरी है।
जैद बिन साबित ने भी उही गल की है, अबू बकर ए उमर वो काम किवें करिए जिहड़ा अल्लाह दे रसूल ने नहीं किया। इन्हों भी हज़रत अबू बकरो उमर ने उही गल समझाई। फरमाते ने मेरे भी समझ अबू बकरो उमर की गल आ गई। जैद बिन साबित ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर सारे का सारा कुरान जो चमड़े के टुकड़ियां ते लिखिया सी, कुछ हड्डियां ते लिखिया सी, कुछ खजूर दियां शाखां ते लिखिया सी और कुछ सहाबा कराम के सीनिया में महफूज सी। इस सारे का सारा कुरान हज़रत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इकट्ठा करके एक नुस्खे के अंदर महफूज फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कमो बेश 19 साल का अरसा गुजारा। हुण हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना खलीफा जिंदगी के अंदर ही नामजद फरमाया सी। हज़रत उमर नूं साथियां कहा कि जनाब तुसी बड़े सख्त बंदे नूं खलीफा बना के जा रहे हो। अबू बकर ने कहा सी कि ये उमर जिहड़ा तुहानूं सख्त तबीयत का मालूम हुंदा है, इहदे ते एक बार तुसी खिलाफत का भार पै लैण दिओ, ये आपे ही नरम हो जाएगा। तो ये उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात गिरामी है। सन 13 हिजरी के अंदर जुमाद सानिया के महीने विच हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मनसब खिलाफत संभालिया। और एक कौन उमर है, एक कौन खलीफतुर रसूल है कि जिन्हां दी खिलाफत तो गैर मुस्लिम भी मुतासर है, इम्प्रेस है। और की कह रहा है कि जे दुनिया ते इस उमर वर्गा एक होर उमर पैदा हो जाता तो पूरी दुनिया ते मज़हब इस्लाम तो सिवा होर कोई मज़हब ही ना नज़र आता। ये उमर दी इन्नी ताबनाक और यादगार और इन्नी दरख्शिंदा और ताबिंदा खिलाफत क्यों है? क्योंकि अल्लाह के नबी ने मंगण लग्या उमर का नाम लैन तो पहला एक लफज बोले सन, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम। आखो सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बे अमर इब्निल हश्शाम औ बे उमर इब्निल खत्ताब। अमर बिन हशाम के जरिए या उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम नूं इज़्ज़तां दे दे। उमर दी खिलाफत भी बल्कि उमर दी विलादत भी, उमर दा कबूल इस्लाम भी, उमर दी खिलाफत भी, उमर दी इबादत भी, उमर दी रियाजत भी, उमर दी सदाकत भी, उमर दा इंसाफ करना भी, उमर दी अदालत भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इसे वजह तो सारी दुनिया वास्ते यादगार बना दी है कि मेरे नबी ने मंगन लगे आख्या सी अल्लाह इस्लाम नूं इज़्ज़तां दे दे। अल्लाह वखाना चाहते ने वेखो मेरे नबी दी दुआ कबूल हुई है कि नहीं। खिलाफत सिद्दीकी तो बाद खिलाफत फारूकी आई। अपनी खिलाफत के अंदर भी बड़े कारहाए नुमाया जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सर अंजाम दिते। मैं हज़रत उमर की खिलाफत की केड़ी केड़ी झलक पेश करा। जे मैं इंसाफ करन वाला वेखा तो उमर सोने तो वध के कोई नज़र आउंदा ही नहीं। खुतबा देन वास्ते मिंबर ते तशरीफ ले आए ने। अल्लाह अकबर कबीरा, सूट पाया होया, कुर्ता पहनिया होया। सहाबा कराम विचों एक बंदा खड़ा होया, कहंदा
उमर सोहणिया तेरा खुतबा बाद च सुनांगे, पहला साढ़े एक सवाल का जवाब ते देना जी। की पुछना चाहते हो? ए जड़ा तू सूट पाया होया है ये कपड़ा ते माले गनीमत च साढ़े हिस्से भी आया है, पर सानू इन्ना कपड़ा नहीं मिलिया कि एक मुकम्मल कुर्ता तैयार हो जाए। तेरा कुर्ता किवें बन गया? तू कद दा भी लम्मा है, तुहाडा कुर्ता किवें बन गया है? एदा मतलब है तुसां साडे नालों ज़्यादा कपड़ा रखिया है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने अपने बच्चे अब्दुल्ला नू खड़ा कर लिया। अब्दुल्ला उठना नहीं ते मेरी खिलाफत दे लोकां नू यकीन नहीं हो रहना। अब्दुल्ला उठ, तू जवाब दे कि सारियां नू ते इन्ना कपड़ा नहीं मिलिया कि एक कुर्ता तैयार हो जाए, मैनू कित्थों मिल गया है? अब्दुल्ला बिन उमर उठे, कहंदे ने जिन्ना कपड़ा मेरे अब्बू नू मिलिया सी उन्ना ही कपड़ा मैनू भी मिलिया सी, ते जेड़ा मैनू मिलिया सी मैं अपने हिस्से दा कपड़ा भी अपने अब्बू नू गिफ्ट कर दिता है ताकि एक सूट बन जाए, ताकि एक कुर्ता तैयार हो जाए। ये तो मैं अपने अब्बू उमर नू गिफ्ट किया है। हज़रत उमर ने मामला क्लीयर किया है तां लोगों ने खुतबा सुने। इस गल च कोई साढ़े वास्ते भी सबक है कि नहीं? अगर कोई तनकीद करन वाला जायज़ किस्म की तनकीद किसी आलिम दीन दी, किसी खतीब दी, किसी मुकर्रर दी जायज़ तनकीद करदा है, उन्होंने खंदा पेशानी नाल बर्दाश्त करना चाहिए और हौसले तो कम लेना चाहिए। ये नहीं कि उहदे उत्ते ही चढ़ दौड़ो। हाँ भाई तू मेरे खिलाफ गल कीती ते कीती क्यों? ना ना, तनकीद अगर जायज़ है उसनू सुनो, उसनू एक्सेप्ट करो, कबूल करो और फिर वो खामी दूर करो। आ वेख लो किदे ते तनकीद हो रही है? जेड़ा खलीफा अव्वाब है, खलीफा दोम है और मेरे पैगंबर सोने की जुबानों जन्नत की बशारत सुनने वाला जनाब फारूक आज़म ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा ज़मीन ते खड़े होए ने, ज़मीन जलजला पैदा होया, जुम्बश आ गई, जमीन हरकत विच आ गई। जनाबे उमर ने हाथ विच दुर्रा पकड़िया होया, अपना कोड़ा जमीन ते मार देने ते जमीन नू कहंदे ने नी जमीने ठहर जा, क्यों हिल रही है? क्या उमर ने तेरे ते इंसाफ किया है कि नहीं? उमर ने इन्नी गल कीती ते जलजला बंद हो गया, जमीन सुकून विच आ गई। क्यों भी कोई हुक्मरान इंज कह सकता है हाथ खड़ा करके, बाजू खड़ा करके, सीने ते हाथ मार के भाई मैं बड़ा इंसाफ किया? अल्लाह अकबर। कोई हुक्मरान अगर ये दावा करे तो जिन्हां नाल बेइंसाफियां हुईयां ने उस वक्त मैदान आ जाणगे बई साडे नाल फलां इंसाफ नहीं होया, साडे नाल फलां बेइंसाफी हुई, साडे नाल फलां ज़्यादती हुई। लेकिन मेरा उमर सोना वो उमर है कि जिन्हें ज़मीन ते दुर्रा मारिया है अल्लाह ने ज़मीन नू सुकून अता फरमा दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं दसां ये फारूक अवाम दा किन्ना दर्दमंद है, अपनी खिलाफत के अंदर आवाम नू किन्ना फायदा पहुँचाया है, अपनी खिलाफत के अंदर आवाम नू किन्नियां सहूलतां फराहम कीतियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक घर के कोलों दी गुजरे, एक बच्चे दे रोन की आवाज़ आई। जनाबे उमर ने दरवाज़ा खटखटाया है, एक माई अंदरों बोली, बीबी बोली ते कहंदी है जी जनाब की कहना चाहते हो? उन्होंने पता नहीं दरवाज़ा खटखटाण वाले अमीरुल मोमिनीन ने। हाँ वीरा की आना है? जनाबे उमर कहते ने बीबी ये बच्चा क्यों रोई आउंदा, इनू चुप कराना। ते बीबी कहती है अमीरुल मोमिनीन उमर ने ऐलान किया है जेड़ा बच्चा माँ का दुध छड़ देवे मैं शाही खजाने विच उस बच्चे का वजीफा मुकर्रर कर देंगा। असी गरीब हाँ, असी माड़े हाँ,
मेरा बच्चा दुध पींदा है न इस वजह तो कि साडा भी वजीफा लग जाए, मैं अपने बच्चे का दुध छुड़ा रही हाँ। बच्चा दुध मंगदा ते मैं नहीं देंदी, मेरा बच्चा तां रो रहा है। उमर ने रोना शुरू कर दिता। फरमांदे ने उमर अपने आप को मुखातब करके कहंदे ने, उमर पता नहीं इंज दे किन्ने ही बच्चे तेरी जान नू रोंदे होंगे। अल्लाह अकबर। उमर पता नहीं किन्ने बच्चे किन्नियां जाना तेरी जान नू रोंदियां होणगियां। उसे वेले असहाब दे अंदर, साथियां दे अंदर, मुसलमाना दे अंदर ऐलान आम कर दिता, मुसलमानों गवाह हो जाओ, अज तो जेड़ा बच्चा पैदा होएगा मैं उमर पैदा हुंदियां सारी ओदा वजीफा मुकर्रर कर दी। एक बच्चे नूं रोंदियां वेख्या ते ओदा रोण बर्दाश्त, बोलो तो सही यार, इस हुक्मरान सोहने खलीफा कोलों एक दुध छड्ड दे बच्चे दा रोना बर्दाश्त, ते साडे हुक्मरान की किस चीज़ दे बने ने, केड़े लोहे दे बने ने। इन्हां दे सामने आवाम रो रही है, इन्हां दे सिर ते जूं नहीं रींगदी, ना रो नहीं रही, बीमार हो रही है, इन्हां नूं परवाह नहीं। इस तो भी एक कदम अगे खुदकुशियां कर रही है, इन्हां नूं परवाह कोई नहीं। जेड़ा मेरे उमर वर्गी खिलाफत नहीं कर सकता उन्होंने कुर्सी संभालने का कोई हक नहीं। जिदी खिलाफत दे अंदर, जिदी हुक्मरानी दे अंदर, जिदे दौरे इक्तदार दे अंदर अवाम जुल्म दी चक्की दे अंदर पिस रही है, आप एयर कंडीशन कमरियां विच बैठे, अवाम पखे तो मजबूर है, आप फोम दियां नरम गद्दे वालियां कुर्सियां ते बैठे, अवाम दियां मंजियां टुटियां होइयां ने। मैं इस हुक्मरान नूं हुक्मरान नहीं मनदा। अल्लाह कोलों दुआ करना, अल्लाह कोई फारूकी जज्बात दा हामिल सानू हुक्मरान अता फरमा। अल्लाह अकबर। एक आदि हुक्मरानी है, आप एयर कंडीशन कमरियां च बवो, जेड़ा अपने आप नूं भी बिल आए ना एयर कंडीशन का, उस बिल नूं जिन्नी आवाम है उहदे ते तकसीम करके वो भी बिल आवाम दे खाते ही पा दे। आप बवो सुकून नाल, आवाम नूं बिल घलो 60-60 हज़ार रुपया, ना लाख रुपया। किन्ना? लाख रुपया। अल्लाह की कसमें रूह कंब जाती है हर महीने बिल देखिया। और ये की ने जो वोट लेना होंदा है तो इंज मालूम होंदा है कि जिवें आवाम चो कोई बंदा आखेगा ना सानू अब्बा आखो, वो भी आख लैणगे जो वोट लेना होंदा है। तो जदों मिल जाती है कुर्सी उदों आवाम का ख्याल ही नहीं रहिंदा। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं तुसी किदे हामी हो? अल्लाह की कसमें मैं किसे दा हामी नहीं। हाँ, मेरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो दी खिलाफत राशिदा इस दुनिया ते अगर नाफिज हो जाए, मैं उस हुक्मरान दा सिर्फ हामी नहीं बल्कि उन्होंने अपनी जान दा नजराना भी देने वास्ते तैयार। फिलहाल कोई भी एतबार वाला नहीं। आओ दसा ये कौन हुक्मरान है? हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर दी सीरत दा एक कानून 2 लफ्ज़ों के अंदर बयान किया है। उमर कौन सी? फरमांदे ने काना वक्काफन फिल कुरान। उमर अपना हुक्म बड़े जोशो जज्बे नाल चला रहे होंदे सन, लेकिन उमर नूं अगर पता चल जाता कि जेड़ा मैं हुक्म लागू कर रहा वो हुक्म हो रहे, जो अल्लाह दा कुरान कहंदा है वो हुक्म हो रहे, उमर अपने हुक्म नूं उसे वेले छड्ड के उस हुक्म तो दस्तबरदार हो के कुरान दे हुक्म ते ठहर जाते और कुरान दा हुक्म लागू फरमा देंगे। काना वक्काफन फिल कुरान। कुरान दे सामने ते उमर इंज नीवे हो जाते, ढल जाते, ठहर जाते। इंज लगता कि जिवें उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी अकल नूं खैरबाद कह दिता है। काना वक्काफन फिल कुरान।
खुतबा देंदियां देंदियां ऐलान किया कि जिन्हां लोकां दी शादी नवीं नवीं हो रही है, सुन लो, अज तो बाद अपनियां बीवियां नूं 100 रुपए तो वध हक महर देना ही नहीं। अज तो बाद 100 रुपए तो वध हक महर नहीं देना। उमर ने ऐलान किया। खुतबे दे दौरान ही एक बीबी दी आवाज़ आई ते कहंदी है, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह दा कुरान ते कहंदा है अगर तुसी हक महर विच खजाना देण दी भी ताकत रखदे हो ते खजाना भी हक महर दिओ। तुसी कौन हुंदे हो हक महर दी रकम मुकर्रर करन वाले? ये हुक्मरान दे सामने एक आवाम विचों एक औरत ऑब्जेक्शन पेश कर रही। अल्लाह अकबर। साडे हुक्मरान सुनते ने गरीबां दी गल। सज्जे भी गड्डियां, खब्बे भी गड्डियां, अगे भी गड्डियां, पिछे भी गड्डियां। जे गड्डी तो उतर गया अगे भी सिक्योरिटी, सज्जे भी, खब्बे भी, पिछे भी। मैं पुछना सिक्योरिटी किहदे नाल हुंदी? जिन्हों डर हो, जिन्हों मेरे उम्र नाल तो कोई सिक्योरिटी नहीं सी। अल्लाह अकबर। एक बंदा आया सहाबा कराम नूं मिलिया, आके कहंदा मैं उमर नूं मिलना है। सहाबी कहंदे ने मस्जिद नबवी विच कच्चे फर्श ते सराणे बांह दे के सुते होने ने उमर। उन्हें जाके देखिया गल एवें ही, आके कहंदा नहीं मैं इस उमर नूं नहीं मिलना, मैं उस उमर नूं मिलना है जिहदा नां सुन के कैसरो किसरा दे ऐवानां ते लरज़ा तारी हो जाता सी। इस उमर नूं नहीं मैं मिलना जिहड़ा नंगी जमीन ते सुता है। और किहड़ा उमर मैनूं दस्सण डे हो? साहबी कहन लगे इहो ही साडे खलीफा ने, साडे अमीरुल मोमिनीन ने, इहो ही फारूक आजम ने। वापस आया उमर नूं कहंदा उमर मैनू तेरी हुकूमत दा सारा राज अज समझ च आया। सारी जिंदगी इंसाफ कीता ही ना तो अज एडी खुली जगह ते आराम नाल सुता है। आखो सुबहान अल्लाह। अदलता व निमता, अदलता व निमता। हाफिज मतीउल्लाह साहब छोटा जहा कुलिया। अदलता व निमता, इंसाफ किया जे तां ही अज सुते। मालूम होंदा चैन दियां नींदां हुक्मरानां नूं उदों आउंदियां ने कि जदों आवाम दी नज़र च उन्हां दा हिसाब बेबाक होवे ते जदों आवाम दे काणे होण ते फिर उदों सिक्योरिटियां दी लोड़ ही पैनी है ना। अल्लाह अकबर। बीबी कहन लगी सरकार तुसी आंदे हो 100 रुपया हक महर होना चाहिए ते कुरान ते आंदा है खजाना देण दी भी ताकत रखदे हो ते खजाना भी दिओ। तुसी ये क्यों तादाद हक महर दी तयन कीती है, क्यों मुकर्रर कीता जे हक महर? जनाबे उमर कहंदे ने हाँ बई तुहाडे विचों किसे बंदे नूं ऐत आउंदी है जिस ऐत विच अल्लाह ने फरमाया होवे कि खजाने दी भी हैसियत है ते खजाना दिओ। सहाबा कराम ने आयत पेश कीती। उमर कहंदे ने सारी अवाम दे अंदर कि जेड़ा हुक्म कुरान दा सी ओहो ही हुक्म लागू होवेगा। मैनू इस कुरान दा पता नहीं सी, मैं अल्लाह कोलों माजरत करना। मैनू इस हुक्म दा, मैनू इस हुक्म दा ये तो अज मौलवी भी नहीं आंदा। मौलवी ने भी जवाब जरूर देना हुंदा है भावें वड्डी खाची मारे। मसला आवाम ने पूछे हाँ जी जवाब जरूर देना, ये नहीं आखना मैनू नहीं पता। मैं तो अल्लाह के नबी सोने नूं भी वेखना, खौला आउंदी है ना सैयदा खौला रजी अल्लाह अन्हा जी, मेरे खामद ने मैनू माँ कह दिता है तो हुण मैं की करा। मेरे आका फरमाते ने खौला अजे मेरे को इस मसले के बारे अल्लाह वालों कोई हुक्म नहीं आया। मेरे मुस्तफा कह देन के मैनू अजे नहीं पता तो मौलाना बिल फजले औलाना खतीबुल अनाम ते खतीब इस्लाम ते महबूब अवाम
हर हाल च सवाल का जवाब जरूर देण, ये ना आखण बई मैनू नहीं पता। अल्लाह अकबर। आ वेख लो, उमर कह रहा है मैनू अल्लाह के इस हुक्म का नहीं सी पता, मैं अल्लाह कोलों माजरत कर। ये कौन उमर है? रजी अल्लाह तआला अन्हो। अद्धी रात का वेला है ते मेरा उमर सोना सारे मदीने दियां गलियां दे अंदर फिर रहे ने, पैरा दे रहे ने, आवाम दी सूरत हाल मालूम कर रहे ने। अद्धी रात का वेला ते मैं फिर के वेखां लोग आराम दी नींद सुते ने, कोई परेशान ते नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान ते गलियां विच आवाम दी खैर खाई वास्ते अद्धी अद्धी रात नूं चक्कर लगा रहे। रात का वेला है, एक गली विचों गुजरे ते एक घर विचों आवाज़ आ रही है। सैयदना उमर खड़े हो गए ते कन घर वाल मुतवज्जे कर लै। एक बीबी अपनी जवान बेटी नूं कहंदी है नी धीए, नी रात दा वेला है, कोई वेंदा सुनदा नहीं, तू उठ के दुध विच पानी पा दे। उठ के दुध च जे अज दा कोई हुंदा दोधी, उन्हें की आखना सी, लै मैं तेरे आखण तो पहलां दा ही पा दिता है, तू मैनू की समझिया है। ऐ बेटी खर्चे बड़े ने, महंगाई बड़ी है, कल नू तेनू भी विआहना है, तेरे भरावां नू भी विआहना है, नी उठ नी दुध विच पानी पा दे। ते सदके जावां उस बच्ची दे ईमान तो। कहंदी है अम्मा नी तेनू पता नहीं, नी दुध विच पानी पान तो अमीरुल मोमिनीन ने मना कीता है। ते माई की आंदी है, नी छड्ड नहीं इस वेले तू अमीरुल मोमिनीन नू, तू पानी पा, जो मैं आनी हाँ उंज कर। अल्लाह अकबर कबीरा। तो की आंदी है बीबी, अमीरुल मोमिनीन कोई वेंदा है? अमीर उमर रजी अल्लाह अन्हो कोई इस वेले सानू वेंदे ने पै? ते लड़की कहंदी है अम्मा जे अमीरुल मोमिनीन नहीं वेंदे ते अमीरुल मोमिनीन दा रब ते वेंदा है ना। ये छोटी जी बच्ची होवेगी, अजे कंवारी सी, अंदाज़ा तुसी खुद करो कि किन्नी अजे छोटी जी उम्र की बच्ची, ईमान किन्ना मजबूत है, तो फिर वड्डी उम्र जाके इहदा ईमान होर किन्ना को मजबूत हो गया होवेगा। अल्लाह अकबर। ऐ बेटी अमीरुल मोमिनीन केड़ा सानू वेंदे ने पै? अम्मा जे अमीरुल मोमिनीन नहीं वेंदे ते रब ते वेंदा ना पिया। अल्लाह अकबर। उमर सोने ने गल्लां सुनियां, दरवाजे ते निशान लगा दिता है। सुबह हुई, अमीरुल मोमिनीन ने इस घर का दरवाज़ा खटखटाया है। बीबी बाहर आई है। जी सरकार। हज़रत उमर कहंदे ने बीबी मैं अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब हाँ ते तेरे घर विच मैं सवाली बन के आया। बीबी कहन लगी सरकार तुसी हुक्मरान, तुसी बादशाह ते असी माड़े ते कंगाल जै लोग हाँ, साडे कोलों तुसी केड़ी शै दा सवाल करन वास्ते आए हो? ते जनाबे उमर कहंदे ने बीबी नी तेरे कोल एक ऐसी शै वे, तेनू अल्लाह ने एक ऐसी नेमत दिती है जेड़ी मेरे कोल भी नहीं। दसो अमीरुल मोमिनीन की हुक्म है? फरमाया ओ तेरी बेटी जेड़ी तेनू रात नू आंदी सी ना कि खलीफा नहीं वेंदा ते रब ते वेंदा है, मैं उस बेटी नू अपनी नूं बनाना चाहना।
मैं अपने बेटे आसम वास्ते उस बेटी दा रिश्ता चाहना वा, रिश्ता हो गया। वेखो मेरे फारूक दी दूर अंदेशी, मेरे फारूक दी उकाब निगाही वेखो, किन्ने मामला फहम उमर ने उस लड़की दा अपने लड़के आसम नाल निकाह कीता है। उस नस्ल विचों अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उमर बिन अब्दुल अजीज नू पैदा कर दिता है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ कौन ने, ये इंशाअल्लाह मैं फिर किसी वक्त तुहाडे सामने इन्हां दी सीरत और ताबिंदा किरदार पेश करांगा। बहरहाल ये उन्हां दा एक मुख्तसर जिहा तारफ है कि उन्हां दी खिलाफत भी इन्नी इंसाफ नाल भरपूर सी कि उलमाए कराम कहंदे ने अगर 4 खुलाफाए राशिदीन तो बाद भी अगर कोई खलीफा राशिद होंदा तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ होंदे रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। दौरे खिलाफत के अंदर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काफ़ी सारे इलाके फतह कर लेने। मेरे उमर सोने ने मिस्र भी फतह कर लिया है, मेरे उमर सोने ने ईरान भी फतह कर लिया है, आज़रबाईजान भी फतह कर लिया है, मेरे उमर ने हिमस भी फतह कर लिया है, मेरे उमर सोने ने तबरस भी फतह कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे उमर सोने ने शाम ते फ़लस्तीन का इलाका भी फतह कर लिया है। जे फतूहाते उमर दा मैं तज़करा करां उहदे वास्ते भी काफ़ी वक़्त दरकार है। शाम दे इलाके दी फतह, बैतुल मुक़द्दस दी फतह दा मैं कुछ हाल तुहाडे सामने ईमान नू ताज़िया करन वास्ते पेश करना चाहना। शाम दे और फ़लस्तीन दे, ये शाम ते फ़लस्तीन बिल्कुल आपस में नज़दीक सन, एक दूजे दे मुत्तसिल सन। इस वास्ते लोग बाज़ दफ़ा शाम नू फ़लस्तीन कह दिया कर दे और फ़लस्तीन नू शाम कह दिया कर दे, ये विच कोई ऐब नहीं। बहरहाल उतों के लोगों ने एक मुतालबा किया, शाम दियां लोगों ने, भाई असी मुसलमानों असी तुहाडे नाल लड़ाई भी नहीं करांगे, बगैर जंग तो तुहानू असी बैतुल मुक़द्दस दियां चाबियां भी दे देंगे, तुहानू अपना फाते भी तस्लीम कर लांगे, पर एक साडा मुतालबा है कि बैतुल मुक़द्दस दी चाबी लैण वास्ते अमीरुल मोमिनीन उमर आप आउण ते असी ये काम करांगे। उमर सोना आप आवे, उमर सोना इंज समझो ना कि अमीरुल मोमिनीन नूं उन्हां इनवाइट किया, मेरे उमर सोने नूं उन्होंने इनवाइट किया कि असी वेखना चाहते हैं उस अमीरुल मोमिनीन नूं, उमर खुद आउण। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने साथियों नाल मशवरा किया, हाँ भाई मैनू जाना चाहिए कि नहीं। कुछ साथी कहन लगे जी नहीं जाना चाहिए, दुश्मनी का खतरा है। कुछ कहन लगे सरकार असी किहड़ा किसी कोलों डरने आ, जे वो दुश्मनी नंबर 1 ने तो साढ़े कोल भी जिहादी ते जंगी समान वाह है, असी इन्हां नाल निबड़ लांगे, तुहानू जाना चाहिए। और ये जिन्हां ने जान का मशवरा दिता ये हज़रत अली ने। कौन ने? एक गल ज़हन च रखो, हज़रत अली ते हज़रत उमर आपस में आपोजिशन नहीं। आपोजिशन का पता जे ना, एक दूसरे दे मुखालफ। आपोजिशन, अच्छा कोई आपोजिशन विचों किसी नूं अपना खास मुशीर मुकर्रर करदा है? क्यों भाई? शहबाज शरीफ कदी PTI के किसी बंदे को मशवरा लेगा? तो PTI अल्लाह ना करे जे हुकूमत आ गई किसी मोड़ ते तो वो इन्हां कोलों मशवरा लैणगे? ये आपस ने आपोजिशन, एक दूसरे दे मुखालफ। उमर ने अली को मशवरा लैके साबित किया कि अली ते मैं ते अली आपस आपोजिशन नहीं बल्कि रुहमाओ बैनहुम दी तफसीर ते तस्वीर हाँ। काफरां वास्ते गरम ते आपस नरम। अल्लाह अकबर।
अली सोहने कहन लगे अमीरुल मोमिनीन तुहानूं जाना चाहिए, कोई नहीं एडा दुश्मनी का डर, तो जे कोई है भी है तो असां किहड़ा चूड़ियां पाइयां ने निबड़ लांगे इन्हां नाल, तुसीं तशरीफ लै जाओ। अच्छा फिर मेरे उमर ने अली की गल मन्नी। इत्थों भी साबित होया ये दोवें आपस में एक दूजे के मुखालफ नहीं, अली की गल मन्नी। हुण बैतुल मुकद्दस जान का इरादा है, नाल एक गुलाम है, ते गुलाम नाल एक बान बन लई, गुलाम नाल एक गल तय कर लई। ते की कहिंदे ने ओ मेरे गुलाम, जदों असां जाना है ते 1 मील मैं सवारी ते बवांगा ते तू वागां फड़ के टुरेंगा, ते दूसरा मील आएगा ते मैं सवारी ते बवांगा ते तू वागां फड़ के टुरेंगा। यानी 1 मील मैं टुरांगा ते तू वागां फड़ेंगा, अगले मील तू टुरेंगा ते मैं वागां फड़ांगा। आ वेखो इंसाफ, गुलामां नाल भी इंसाफ, बोलो गुलामां नाल भी। ऐ मेरे गुलाम 1 मील मैं सवारी ते बवांगा, तू लगाम पकड़ेगा, ते दूसरे मील ते तू सवार होवेंगा ते मैं वागा पकड़ांगा। अल्लाह अकबर। इस तरह सफ़र शुरू कर दिता है। 1 मील उमर सोना सवार है, गुलाम ने वागा पकड़ियां होइयां ने, दूसरे मील ते गुलाम सवार है, उमर सोने ने लगाम सवारी दी पकड़ी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुण जिस मील ते बैतुल मुकद्दस होना सी, उस मील ते गुलाम दी वारी सवारी ते बैण दी सी, ते उमर सोने दी वारी वाग फड़न दी सी। ते गुलाम की कहिंदा ऐ अमीरुल मोमिनीन, जे इस हालत दे अंदर बैतुल मुकद्दस जावांगे, मैं गुलाम सवारी ते बैठा होवांगा, तुसां वागां फड़ियां होणगियां। सरकार तुहाडी शायाने शान नहीं, मैं तुहानू अपनी वारी माफ़ करना, मैं तुहानू अपनी वारी। की मतलब कि बहना तो मैं सी ते वाग फड़नी सी सरकार तुसां, ते मैं तुहानू अपनी वारी माफ़ कीती, तुसी ही सवारी ते बैठे रहो, ते मैं ही तुहाडा गुलाम। अल्लाह अकबर। क्यों भी कुर्बान जान नू दिल करदा है कि नहीं। मैं तुहानू वारी माफ़ कीती, ते उमर सोना की कहिंदा है, जे इंज करके मैं तेरे नाल बेइंसाफी करांगा ते लोकी कहणगे जेड़ा गुलामां नाल इंसाफ नहीं करदा वो होरां नाल किवें करदा होवेगा। अल्लाह अकबर। हुण हज़ारों फलस्तीन और शाम के ईसाइयां दे पादरी हज़ारां की तादाद बाहर मेन रस्ते ते, अपनी जुबान कह लो मेन रोड ते सारे खलो के इंतज़ार पे करते हैं, बई अज उमर आ रहा है, वेखिए तो सही कौन है, किस शख्सियत का सोना मालिक है। बैतुल मुकद्दस पहुँचे ते लोकां वेख्या विच अवामुन्नास भी है, विच तौरात ते इंजील दे बड़े बड़े उलमा ते अखबार भी ने, बड़े बड़े राहिब भी ने। अल्लाह अकबर कबीरा। वेख्या गुलाम सवारी ते बैठा होया है, ते 22 लाख मुरब्बा मील दा सोना खलीफा पिछे वाग फड़ के जा रहा है। अल्लाह अकबर। उमर ते नज़र पई, सारिया ने तकबीर का नारा बुलंद किया, लोगो ये वही उमर है जिदा तज़करा मैं तौरात विचों भी पढ़िया ते इंजील विचों भी पढ़िया। कौन उमर? 22 लाख मुरब्बा मील का मालक है, ते कमीज़ के 14 पैबंद लगे हुए। बाज़ मुर्रिखीन सीरत निगारा ने लिखा है, जदों शाम का सफ़र शुरू करन लगे तो साथियां मशवरा दिता, सरकार असी को तुहानू अच्छा जिहा लिबास सिलवा के दे देने, तुसी ओ पहन लो, तुसी एक
टूर ते एक बड़े वड्डे दौरे ते जा रहे हो, अच्छा लिबास होना चाहिए। फरमाया नहीं, जेड़ा लिबास पा के मैं खिलाफत करना ओहो लिबास पा के मैं सफ़र भी करांगा। कमीज़ दे उत्ते 14 टाकियां लगियां होइयां ने। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उमर दे किरदार दी वजह तो बैतुल मुकद्दस ते हुक्मरानी ते मुसलमानां नूं फतह अता फरमा दित्ती है। लेकिन अज यहूदियां दे कब्जे विच और डाढे कब्जे विच अल्लाह इस बैतुल मुकद्दस दी हिफाजत फरमाए। अल्लाह उतों दे जो मुसलमान बशिंदगान ने उन्होंने आराम ते सुकून दी ते अमन दी जिंदगी नसीब फरमाए। तो इन्हां जालमां नूं अल्लाह टुकड़े टुकड़े ते पाश पाश करके रख दे। ईरान मेरे उमर सोने ने फतह कीता है और ईरानियां नाल मेरे फारूक दियां जेड़ियां जंगां होइयां ने उन्हां विच जंगे नहावंद नाम की एक जंग है। उस जंगे नहावंद के अंदर ईरान तो गिरफ्तार होके एक कैदी आया है, जिस कैदी का नाम अबू लोलो, जिस कैदी का नाम फिरोज है, ओदी कुनीयत अबू लोलो है। इस कैदी का गिरफ्तार होने वाले का नाम फिरोज है ते कुनीयत की है अबू लोलो, ते है अकीदे दा मजूसी है। ए जड़ा तुसी बड़े एहतमाम नाल आंदे हो ना, मैं ते अंगूठी पानी है फिरोजे नागाली। ये फिरोज़ा जड़ा ना फिरोज़ा ये उस लानतुल्ला अलैह दी याद विच जिन्हें उमर नूं शहीद किया, उस उमर दे कातल दे प्रोटोकोल में फिरोज़ा नग बनया और उमर दे दुश्मन पाते हैं। असां अज तो बाद नहीं पाना, बोलो अज तो बाद। उमर नूं मनण वाले बोलो असां अज तो बाद नहीं ना पाना। उंज आपस की गल आवाज़ सारियां दी नहीं आई है, सारे ईमान वाले हो, मेरे फारूक दे परवाने हो, मैनू पता है, लेकिन बोलन लग्या चकदे शर्मांदे हो। क्यों बई असां अज तो बाद फिरोज़ा नग पाण दी अपने दिल विच ख्वाहिश भी पैदा। अल्लाह तुहानू बरकत दे। ईरान तो गिरफ्तार होके आने वाला ये अबू लोलो फिरोज़ नामी बंदा मजूसी उल अकीदा, अल्लाह अकबर कबीरा, यमन दे अंदर आया है। और यमन दे अंदर उस वक़्त गवर्नर ने जनाब मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, मुगीरा बिन शोबा ने इस फिरोज़ नू खरीद लिया है, अपना गुलाम बना लिया है। मदीने दे अंदर सैयदना उमर वल मुगीरा बिन शोबा ने खत लिखिया, जनाब ईरान तो गिरफ्तार होके आने वाला पारसी गुलाम अबू लोलो फिरोज़ मेरे कोल है ते अपने काम दा बड़ा माहिर है, आटा पीसन वालियां चक्कियां बनांदा है, जे इनू मदीने बुला लो तो बड़ा फ़ायदा दे सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस फिरोज़ नू अबू लोलो नू मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे कहण ते मदीने बुला लिया। इन्हें आउंदियां सारी मुगीरा बिन शोबा की शिकायत की, जनाब जिहड़ा साडा गवर्नर है ना यमन का मुगीरा तुहाडा साथी, वो मेरे कोलों टैक्स बड़ा लैंदा है, इन्हें टैक्स देने की मेरे को ताकत हिम्मत नहीं जिन्ना वो मेरे को लेंदे ने। जनाब उमर कहन लगे भाई की काम करना है? यह मैं आटा पीसन वालियां चक्कियां बनाना। अच्छा कितना टैक्स लेंदा मुगीरा जी? 100 रुपया। हज़रत उमर ने ओदी इनाद या ओदे नाल केड़ रख के नहीं, वैसे एक जर्नली गल की कि यार जिन्ना तेरा काम है उस हिसाब नाल 100 रुपया टैक्स ते कोई ज़्यादा नहीं। ये हज़रत उमर ने वैसे एक
हकीमाना दानाई ते मुश्तमिल मबनी गल कीती है, ओदी खार ज़हन च रख के नहीं कीती कि यार चक्कियां तू बनाना है, बड़ा कम है, बड़ा कारोबार है, इस हिसाब नाल 100 रुपया टैक्स कोई ज़्यादा तो नहीं मालूम होंदा। इन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे दिल विच खार रख लई, किड़ रख लई, कीना रख लिया, कदूरत रख लई। अल्लाह अकबर, उठ के चला गया। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया, हाँ भी अबू लोलो, सुनिया तो चक्कियां बड़ियां सोहनियां बनाना है, तो साडे घर विच भी चक्कियां दी लोड़ है। ये वो हुक्मरान नहीं कि जिन्हां दे घर डीपूआं दे आटे पहुँचते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान फरमाते ने, अबू लोलो मेरे घर भी चक्की की लोड़ है। तो ये मजूसी की कहंदा है, ऐसी चक्की बना के देंगा जेड़ी पी के रख देगी। बाज़ रिवायात चाहता है ऐसी चक्की बना के देंगा जिदियाँ धुम्मां सारी दुनिया ते पै जाणगियां, और बाज़ चाहता है उन्हें ये आख्या भी ऐसी चक्की बना के देंगा जेड़ी पीस के रख देगी। ये उठ के गया ते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों को अपने वाल मुतवज्जे किया। हाँ भाई मेरे यारो, ए जेड़ा अबू लोलो कह के गया गल सुनी जे कि नहीं? जी जी अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल सुनिए। इन्हें गल एवं नहीं की, मेरे कतल की धमकी दे के गया है। जदों तो ये गल हुई, हज़रत उमर ने एक दुआ बड़ी कसरत नाल करनी शुरू की, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका। आखो चा सारे आखो, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। अल्लाह सोनिया मैनू मौत देवी ते शहादत दी देवी, ते मौत देवी ते अपने सोने रसूल दे शहर मदीने विच देवी। सन 23 हिजरी का वाक़या है। उस साल मेरे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज भी किया है। हज ते भी ये हुई दुआ करते रहने, अल्लाह मौत देवी ते शहादत दी देवी, ते अल्लाह अपने नबी सोने दे शहर मदीने विच देवी। अल्लाह अकबर कबीरा। जुलहज दे महीने दे अंदर सन 23 हिजरी दे अंदर मेरे फारूक हज करके 15-16 जुलहज नूं वापस तशरीफ ले आए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे दौरान मेरे फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख्वाब भी वेख्या है, सहाबा नूं साथियों नूं ख्वाब सुनाया है। साथियों मैं ख्वाब देखिया है, एक मुर्गा है, उन्हें मेरे सिर दे अंदर, मेरी गर्दन दे अंदर ते मेरी कमर विच चुंझां मारियां ने, ठूंगे मारे ने। साथी कहन लगे अमीरुल मोमिनीन तुसी आप ही दसो इस ख्वाब दी की ताबीर है? फरमांदे ने ताबीर की होनी है, हुण मौत दा वेला करीब आ गया है। 27 जुलहज फजर दी नमाज दा टाइम है। ये फजर तो पहला ही अबू लोलो फिरोज नामी जिन्हें कतल की धमकी लाई सी, ये फजर तो पहला ही मस्जिद के अंदर आके मिंबर के पिछे मेहराब के अंदर छुप के बैठा होया है। अल्लाह अकबर। फजर की नमाज का वक्त होया है, सहाबा नमाज पढ़न वास्ते आए ने। मेरा सोना अमीर उमर भी नमाज पढ़ाने वास्ते तशरीफ ले आए ने। अल्लाह अकबर। तकबीर हो गई है। मेरे उमर ने एक एक बंदे दे पैर नाल पैर ला के आपे सफ़ां दुरुस्त कीतियां ने। ये फिरोज अबू लोलो पिछे मिंबर दे पिछे लुकिया है, ते उमर नूं बोलो पता लगा। उथे उस्मान भी, उथे अली भी, उथे बड़े बड़े जलील उल कदर असहाब, किसी नूं पता नहीं कि दुश्मन पिछे छुपया है। अल्लाह अकबर।
अज तो कहा जाता है ना कि फलां बजुर्ग भी तो उन्हां दे जानवर भी गैब का इलम जानते हैं। दुनिया जहान दे सारे जानवर ते दुनिया जहान दे सारे बजुर्ग गैब दान मैं उमर दी जुत्ती नाल लगी जिहड़ी मिट्टी है ना, मैं ओहदे तो कुर्बान कर दियां ते हक नहीं अदा होंदा। ते मेरे उमर सोहणे नूं भी नहीं पता कि दुश्मन पिछे छुपया है। अल्लाह अकबर। सफ़ां दुरुस्त हो गई ने, उमर सोना मुसल्ले ते आ गया है, नमाज शुरू कर लीए। सूरह फातिहा दियां जे इब्तदाई आयतां ने, इस जालम ने पै दर पै मेरे उमर सोने ते खंजरां दे वार शुरू कर दिते। दो धारी खंजर सी, तारीखां वालियां लिखिया इहदे हत्थ विच दो धारी, की मतलब दरम्यान च दस्ता ते आले दुआले दो छुरियां, छुरे की तुसी उन्हां नूं कहिंदे हो। बहरहाल दरम्यान च दस्ता, आले दुआले वो कट्टण वाला खंजर दो। अल्लाह अकबर। इस जालिम ने पै दर पै मेरे उमर ते वार करने शुरू कीते। तारीखां वालियां लिखिया 6 खंजर मेरे फारूक नूं लगे ते फारूक बेहोश हो के ज़मीन ते गिर गए। कुछ सहाबा जे आ रहे ने, नमाज विच मिल रहे ने। इस अबू लोलो ने समझिया कि जे मैं बाहर निकलिया तो मैं पकड़िया जावांगा। इन्हें कुछ सहाबा नूं भी शहीद किया है, 2-3 सहाबा भी शहीद हो गए ने। फिर अखीर ओ होई खंजर अपने आप नूं मार के खुदकुशी कर ली। 27 जुलहज फजर की नमाज का यह वाक़या है। 28, 29, 30 यानी 3 या 4 दिन मेरे फारूक उस तो बाद जिंदा रहे। 24 हिजरी का पहला दिन है, यकम मुहर्रमुल हराम है। इन्हां जख्मां की ताब ना लियाउंदियां होया मेरे फारूक आज़म हमेशा वास्ते अपने खालिक हकीकी नूं जामे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी शहीद है भी मदीने का शहीद है भी मुहर्रम का शहीद। अल्लाह अकबर। तो यकम मुहर्रम नू ये बाबे खिलाफत फारूकी जो अपनिया यादां ते बड़ियां छड़ गया लेकिन हमेशा वास्ते बंद हो गया। इस्लाम दा, मुसलमाना दा, उम्मत मुस्तफ़ा दा एक काबिले तलाफी नुकसान है। अल्लाह अकबर। एक खला ऐसा है जेड़ा पुर हो नहीं सकिया, हो नहीं सकता, हो नहीं सकेगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सैयदना उमर फारूक ते अपनिया रहमतां नाज़िल फरमाए। दुआ की कीती सी अल्लाह शहादत दी मौत दे ते कित्थे दे, बोलो कित्थे दे, अपने नबी दे शहर मदीने च दे। अल्लाह फरमांदे ने उमर तू मंगिया ने 2 चीज़ां ते मैं देनियां ने 3। उमर तू मंगिया ने 2 ते मैं देनियां ने 3। अल्लाह की फरमाया मौत शहादत दी देवांगा, नबी दे शहर मदीने विच देवांगा, ते तीसरी ये वे कि क़यामत तक सोने नबी दे पहलू विच सुलावांगा। मेरे पैगंबर सोने दे रोज़े दे अंदर जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नू दफन किया गया। अल्लाह तो मेरी दुआ है अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ते अपनियां बेशुमार रहमतां ते बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। बाकी जो हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा दे हालात व वाक़यात ने और इन्हां दियां जो खिलाफतां ने उन्हां दा तज़किरा इंशाअल्लाह फिर किसी मौके ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ज़िंदगी अता फरमाई तो मैं तुहाडी खिदमत दे अंदर पेश करांगा। लेकिन इन्हां 2 असहाब नूं फ़िलहाल इस उनवान नूं मुअख्खर करके मैं आइंदा जुमे अपने ईमान दा अहम हिस्सा बल्कि अपने ईमान दी जान मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत इंशाअल्लाह मैं उन्हां दे बारे अगले जुमे तुहाडी खिदमत च अर्ज़ करांगा।
शान अहले बैत दा मौजू इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा तुहाडे वास्ते पेश किया जाएगा। वक्त नाल तशरीफ़ लियाओ। अल्लाह जुल जलाल तुहानू सब नू जज़ाए खैर अता फरमाए। कुरान और सुन्नत नू समझ के सुन के सुना के अमल करन दी अल्लाह तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।